दोस्तों बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, घंटी नहीं दबाई तो ज़रूर दबा दो। कंगना दीदी ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया है और उसमें कुछ ऐसी बातें कह दी हैं जिनको लेकर पूरे इंडिया में हंगामा मचा हुआ है। वैसे तो कंगना हमेशा ही कुछ ना कुछ ऐसा कहती रहती है जिसकी वजह से वो न्यूज़ में बनी रहती है, जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी होती रहती है। लेकिन अब कंगना सिर्फ एक्टर ही नहीं बल्कि MP भी है, तो जो कंगना ने अब कहा है उस पर बहुत ज्यादा हंगामा हो गया है। तो अब समझने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कंगना ने कहा क्या है। क्या कंगना ने सब कुछ झूठ बोला है? ऐसा तो नहीं हो सकता। जो कंगना ने कहा है उसमें कुछ तो सच्चाई जरूर होगी। कंगना ने अपने इंटरव्यू में कहा कि जो ये बॉलीवुड वाले हैं ये बहुत ही मक्कार हैं, बहुत बड़े क्रिमिनल हैं, ये दाऊद इब्राहिम के दोस्त हैं। तो जो कंगना ने कहा है हो सकता है उसमें थोड़ी सच्चाई हो, 50% सच्चाई हो, लेकिन 100% झूठ तो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि वाकई ही 2005 तक बॉलीवुड में ऐसे बहुत सारे लोग थे जो डी कंपनी से कनेक्टेड थे। हवाला से लेकर ड्रग एडिक्शन से लेकर दाऊद के साथ घूमते थे, पार्टी करते थे, वो भी मेरा कसूर है। और बॉलीवुड में कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जिनका कनेक्शन डी कंपनी से है, इसमें बिल्कुल झूठ नहीं है। कंगना ने अपने इंटरव्यू में आगे कहा कि जो बॉलीवुड वाले हैं ये ड्रग्स लेते हैं, ये रेप करते हैं, ये हवाला कांड करते हैं और कई एक बॉलीवुड वाले तो मर्डर भी करा चुके हैं। तो क्या कंगना ने ये झूठ कहा है? बिल्कुल नहीं। हां, कंगना ये कह सकती थी कि मैं सभी बॉलीवुड वालों के बारे में बात नहीं कर रही हूं, कुछ बॉलीवुड वालों के बारे में बात कर रही हूं। ये बिल्कुल हकीकत है कि बॉलीवुड में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ड्रग्स लेते हैं। बॉलीवुड में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना पैसा हवाले से बाहर की कंट्रीज में भेजा हुआ है, इन्वेस्ट किया हुआ है। और बॉलीवुड में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर चार्जेस हैं। हालांकि ज्यादा चार्जेस बॉलीवुड में रजिस्टर नहीं होते, क्योंकि जो मुंबई पुलिस है वो लड़कियों की सुनती नहीं बल्कि बॉलीवुड वालों की सुनती है। और आप सभी जानते हैं कि बॉलीवुड में ऐसी कई मौतें हुई हैं जिनमें बॉलीवुड वालों का नाम आया है, जैसे कि दिशा सालियान, सुशांत सिंह राजपूत। तो कहने का मतलब यह है कि कंगना ने यह बात भी झूठ नहीं कही है। कंगना ने आगे अपने इंटरव्यू में कहा कि हमारे बॉलीवुड के कुछ ऐसे एक्टर हैं जो गुटखे का प्रमोशन करते हैं, जबकि उनको पता है कि जो भी गुटखा खाता है उसको कैंसर हो जाता है। 90% गुटखा खाने वाले अपनी जान गंवा देते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो गुटखा जहर है, इसके बावजूद भी हमारे कुछ एक्टर गुटखे का प्रमोशन करते हैं। तो कंगना ने झूठ तो बिल्कुल नहीं कहा। कंगना ने आगे कहा कि जो बॉलीवुड वाले हैं वो हिंदुस्तान के कल्चर को बर्बाद कर रहे हैं। कंगना ने ये बात भी बिल्कुल सही कही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कंगना ये बात उस वक्त कह रही है जब उसको इस बात से फायदा हो रहा है। कंगना ने इस बात को उस वक्त नहीं कहा जब उसको कहना चाहिए था। जब कंगना जानती है कि सालों से एकता कपूर सॉफ्ट पोर्न बनाते हुए आ रही है, पब्लिक को बर्बाद करते हुए आ रही है, हिंदुस्तान के कल्चर को बर्बाद कर रही है, तो फिर कंगना ने कभी भी एकता कपूर के बारे में कुछ क्यों नहीं कहा? जब बीजेपी सरकार ने सॉफ्ट पोर्न बनाने वाली एकता कपूर को पद्मश्री दिया तो कंगना ने क्यों नहीं कहा कि यह बिल्कुल गलत है, एकता कपूर को यह अवार्ड नहीं दिया जाना चाहिए? इसलिए नहीं कहा क्योंकि कंगना और एकता की दोस्ती है। तो कंगना एकता के खिलाफ कुछ भी बोलना नहीं चाहती, बस यही कंगना गलत हो जाती है। जब आप गलत सही की बात करते हैं तो फिर वो इस तरह से नहीं हो सकती कि भाई ये मेरा दोस्त है, ये गलत कर रहा है तो ठीक है, और कोई और गलत कर रहा है तो वो गलत है। तो कंगना की यही हिपोक्रेसी साबित करती है कि कंगना जो कुछ कहती है वो अपने फायदे के लिए कहती है, समाज के फायदे के लिए कुछ नहीं करती। कंगना ने अपने इंटरव्यू में आगे कहा कि जो कांग्रेस पार्टी है वो मेरी फिल्म इमरजेंसी को रिलीज होने से रोक रही है, और कंगना की ये बात सरासर 100% झूठ है। उसकी वजह यह है कि देश में सरकार कंगना की पार्टी बीजेपी की है, जो सेंसर बोर्ड है वो बीजेपी के अंडर में आता है, जो पुलिस है वो बीजेपी के अंडर में आती है। तो अगर बीजेपी चाहे तो कंगना की फिल्म आज ही रिलीज हो सकती है, और आज की तारीख में कांग्रेस इस पोजीशन में बिल्कुल भी नहीं है कि वो कंगना की फिल्म इमरजेंसी को रोक सके रिलीज होने से। एक्चुअली हकीकत तो यह है कि बीजेपी पार्टी के लोग भी कंगना को पगलेट समझते हैं। उनको ऐसा लगता है कि इस पागल ने फिल्म में क्या दिखाया होगा कुछ नहीं पता। वो खुद चाहते हैं कि कंगना की फिल्म रिलीज ना हो। बीजेपी ने ही कंगना की फिल्म को रिलीज होने से रुकवाया है।
और ये बात हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। तो जब कंगना ये कहती है कि मेरी फिल्म को रिलीज होने से कांग्रेस ने रोका है, तो हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे को पता है कि कंगना झूठ बोल रही है। ये बात सुनकर हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा कंगना के ऊपर हंसता है, क्योंकि उनको पता है कि भाई अगर इसकी फिल्म को किसी ने रोका है तो वो बीजेपी पार्टी है, लेकिन कंगना अपनी बीजेपी पार्टी के खिलाफ तो कुछ कह नहीं सकती। तो प्रॉब्लम यह है कि अगर कंगना कांग्रेस को ब्लेम करती है तो वो अपनी रिपुटेशन को खराब कर रही है। कंगना अपना खुद का मजाक बना रही है। लोग फिर ऐसा समझते हैं कि ये पगलेट है, इसमें बिल्कुल दिमाग नहीं है, ये कुछ भी बकवास करती है, जबकि देश में सरकार इसकी खुद की पार्टी की है और ये ब्लेम कर रही है कांग्रेस को कि कांग्रेस इसकी फिल्म को रिलीज नहीं होने दे रही है। तो कहने का मतलब यह है कि कंगना ने यह सफेद झूठ बोला है। जब कंगना से पूछा गया कि आपने सलमान खान और शाहरुख खान के साथ फिल्में करने से मना कर दिया, ऐसा क्यों किया, तो कंगना ने कहा कि यार शाहरुख और सलमान कौन है, अरे मैं कौन हूं वो देखे ना आप, मैं बॉलीवुड की सबसे बड़ी एक्ट्रेस हूं। शाहरुख खान के साथ भी, सलमान खान के साथ भी, तो क्या है वो, क्या वो मुझे बताइए। बहुत बड़े एक्टर हैं, मतलब आप भी बहुत बड़ी एक्टर हैं, वो भी बहुत बड़े एक्टर हैं। हाँ तो आपने कहा ना आप भी बहुत बड़ी एक्टर, ठीक है यार हम भी हैं ना। यानी कि कंगना ऐसा साबित करना चाह रही थी कि सलमान शाहरुख कंगना के सामने कुछ भी नहीं है, और यह बहुत बड़ा सफेद झूठ है। हकीकत यह है कि कंगना कभी सक्सेसफुल एक्ट्रेस बन ही नहीं सकी। कंगना ने अपने जीवन में आज तक 23 फिल्में की हैं, 21 डिजास्टर हैं और 2 फिल्में चली हैं। एक फिल्म थी क्वीन और दूसरी फिल्म थी तन्नू वेड्स मन्नू 2, और कंगना की पिछली 10 फिल्में सुपर डुपर डिजास्टर हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि जिस लड़की की 23 में से सिर्फ 2 फिल्में चली हो, वो अपने आप को सक्सेसफुल एक्ट्रेस कैसे कह सकती है, वो अपने आप को एक कामयाब एक्ट्रेस कैसे मान सकती है, और जिस लड़की की पिछली 10 फिल्में सुपर डुपर डिजास्टर हो, वो अपने आप को एक्ट्रेस भी कैसे कह सकती है। तो इसका मतलब यह है कि जो भी कंगना कहती है, जो भी ये दिखाती है कि वो बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, ये सफेद झूठ है। आज की तारीख में कंगना का ये हाल है कि बॉलीवुड में कोई भी कंगना को फिल्म देने के लिए तैयार नहीं है। कंगना बेचारी ढूंढती फिर रही है कि कोई उसके साथ कोई फिल्म बना ले। कंगना ने अपने इंटरव्यू में आगे कहा कि जो भी फिल्म का एक्टर होता है वो उस फिल्म की एक्ट्रेस को अपने रूम में बुलाता है, कहीं होटल में मिलने के लिए बुलाता है, उसके साथ छुट्टियां मनाने जाता है। कंगना का कहने का मतलब यह था कि फिल्म का जो भी हीरो होता है वो हीरोइन की मिठाई खाता है, वो हीरोइन को अपनी वाइफ समझता है, और लड़की को यह एक्सेप्ट करना पड़ता है वो फिल्म करने के लिए, नहीं तो किसी भी लड़की को कोई फिल्म नहीं मिलेगी। ये जो हीरो लोग होते हैं ये महिलाओं को कितना शोषण करते हैं आपको पता है, डिनर पे बुलाना, मैसेज करना, घर पे आ धमकना। कंगना ने यह भी कहा कि जब डायरेक्टर ये देखता है कि भाई जो एक्टर है वो सभी लड़कियों की मिठाई खा रहा है, तो फिर डायरेक्टर भी ये कहता है कि भाई मैं भी खाऊंगा, मुझे मिठाई मिलेगी तो मैं इसको फिल्म में सुंदर दिखाऊंगा, इसका रोल अच्छा रखूंगा, नहीं तो काट दूंगा। और यही वजह है कि फिर डायरेक्टर भी मिठाई खाता है। तो उसको देखेगा कि डायरेक्टर भी देखेगा कि शी इज गोइंग विद द हीरो, तो वो भी सोचेगा शी इज गोइंग विद द हीरो, व्हाई शी इज नॉट गोइंग विद मी। तो कुल मिलाकर कंगना ने वही बात फिर से कही है जो वो पहले कह चुकी है कि किसी भी लड़की को किसी फिल्म में काम नहीं मिल सकता बिना किसी के साथ सोए। तो क्या कंगना ने यह बात झूठ कही है? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, ये 100% सच है। कंगना ने जो कहा है वो बिल्कुल सच है। आगे अपने इंटरव्यू में कंगना ने कहा कि बॉलीवुड को आज जो इज्जत मिलती है वो सिर्फ मेरी वजह से मिलती है। अगर बॉलीवुड दुनिया भर में फेमस है तो वो सिर्फ मेरी वजह से है। अरे मैडम जी, अरे कंगना दीदी, कुछ तो मर्यादा रखिए, कुछ तो रहम कीजिए, कुछ तो खौफ खाइए। मतलब कभी कभी तो आप कुछ भी पेल देती हो। आप यकीन कीजिए कंगना दीदी, बाहर के मुल्कों में आपको कोई जानता ही नहीं है कि कंगना है कौन। हाँ तो इस फिल्म इंडस्ट्री को भी तो मैंने इज्जत दी ना कम से। जब बाहर के मुल्कों में हमसे कोई पूछता है कि हम कहां से हैं और हम बताते हैं कि इंडिया से, तो जो सामने वाला होता है वो यही कहता है कि ओहो यू आर फ्रॉम इंडिया। SRK, अमिताभ बच्चन, ये 2 ही लोग हैं जिनकी वजह से इंडिया जाना जाता है। आप कौन है इसका दूर दूर तक किसी को पता ही नहीं है। आप यकीन कीजिए इस बात का। और आपकी वजह से बॉलीवुड को इज्जत कैसे मिल सकती है? जो पब्लिक है वो आपकी इज्जत नहीं करती, जो पब्लिक है वो आपको ब्रेनलेस समझती है, जो पब्लिक है वो आपको पगलेट समझती है, जो पब्लिक है वो आपके बयानों को सुनकर हंसती है। यहां तक कि बॉलीवुड वाले खुद आपकी इज्जत नहीं करते। तो जब पब्लिक और बॉलीवुड वाले आपकी इज्जत ही नहीं करते तो बॉलीवुड को आपकी वजह से इज्जत कैसे मिल सकती है? मतलब कुछ भी फेंक रही हो। तो एक्चुअली
कंगना ने ऐसा कहकर के बॉलीवुड को कंगना की वजह से इज्जत मिलती है, अपना बहुत बड़ा मजाक बना लिया है। दोस्तों, पाकिस्तान में 2-3 साल पहले एक फिल्म बनी थी मौला जट। इस फिल्म के हीरो है फवाद खान और हीरोइन है माहिरा। बताया जाता है कि इस फिल्म ने पाकिस्तान में बहुत ही जबरदस्त बिजनेस किया था। यह फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर रही थी। अब बताया जा रहा है कि जी इस फिल्म को इंडिया में रिलीज करने जा रहा है 2 अक्टूबर को। आपको मैं ये बता दूं कि इससे पहले भी जी पाकिस्तान के कई एक ड्रामे इंडिया में रिलीज कर चुका है। तो जब ये कहा जा रहा है कि भाई जी इस फिल्म को हिंदुस्तान में 2 अक्टूबर को रिलीज करने जा रहा है, तो इस खबर में सच्चाई दिखती है। और बताया यह भी जा रहा है कि इस फिल्म का प्रीमियर होगा मुंबई में। फवाद खान और माहिरा को प्रीमियर पर बुलाया जाएगा। मैं आपको ये बता दूं कि हिंदुस्तान की सरकार की तरफ से कोई भी ऑफिशियल बैन नहीं है पाकिस्तानी फिल्में रिलीज होने पर इंडिया में या पाकिस्तानी एक्टरों के काम करने पर इंडिया में। एक्चुअली शिवसेना और मनसे ने धमकी दी हुई है कि भाई किसी भी पाकिस्तानी एक्टर को बॉलीवुड में काम नहीं दिया जाना चाहिए, कोई भी पाकिस्तानी फिल्म इंडिया में रिलीज नहीं होनी चाहिए। यही वजह है कि पाकिस्तानी फिल्मों को इंडिया में रिलीज नहीं किया जाता और जो पाकिस्तानी एक्टर हैं उनको बॉलीवुड में काम नहीं दिया जाता, यानी कि ये एक अनऑफिशियल बैन है। तो अगर जी इस फिल्म को हिंदुस्तान में रिलीज करता है तो जाहिर सी बात है जी को कोई रोक नहीं सकता। हां, अगर जी वाले मनसे और शिवसेना से डर जाएं तो ही वो इस फिल्म को रिलीज नहीं कर पाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि सुभाष चंद्रा जी डरते नहीं हैं, वो पहले भी कई एक पाकिस्तानी ड्रामों को इंडिया में रिलीज कर चुके हैं। तो अगर ये कहा जा रहा है कि वो मौला जट को 2 अक्टूबर को रिलीज करेंगे तो मुझे लगता है करेंगे। दोस्तों, काफी वक्त से बहस चली आ रही है कि भाई आने वाली दिवाली पर दोनों फिल्में भूल भुलैया 3 और सिंघम अगेन रिलीज होंगी या नहीं होंगी, या इनकी डेट चेंज हो जाएगी। एक फिल्म कुछ पहले रिलीज होगी, एक फिल्म कुछ बाद में रिलीज होगी। लेकिन अब ऑफिशियल हो गया है, सिंघम अगेन का एक पोस्टर रिलीज करके ये बताया गया है कि ये फिल्म दिवाली पर ही रिलीज होगी और भूल भुलैया 3 भी 100% दिवाली पर ही रिलीज होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये 100% कंफर्म हो गया है कि ये दोनों फिल्में एक ही दिन रिलीज होंगी, ये दोनों फिल्में एक दूसरे के साथ टकराएंगी, ये दोनों फिल्मों में मुकाबला होगा। मैं आपको ये बता दूं कि भूल भुलैया 3 में सिर्फ एक कार्तिक आर्यन ही स्टार है, जबकि सिंघम अगेन में बहुत सारे लोग हैं। अक्षय कुमार है, अजय देवगन है, टाइगर है, अर्जुन है, दीपिका है, कैटरीना है, मालेगांव का सुपरस्टार कल्लू भाई है और ना जाने कितने एक्टर हैं। यानी कि ये फिल्म एक बहुत बड़ी मल्टी स्टार कास्ट फिल्म है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि भूषण कुमार साहब को अपनी फिल्म भूल भुलैया 3 की रिलीज डेट चेंज कर लेनी चाहिए। कोई फायदा नहीं है सिंघम अगेन से टकराने में। भूल भुलैया 3 एक ऐसी फ्रेंचाइज है, एक ऐसी फिल्म है कि वो जब भी रिलीज होगी हिट ही होगी। तो मेरे ख्याल में कोई भी जरूरत नहीं है सिंघम अगेन के साथ टकराने की। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि बॉलीवुड में आज की तारीख में इतने यूट्यूबर्स हो गए हैं कि उनको डेली किसी ना किसी का इंटरव्यू चाहिए। और यही वजह है कि बॉलीवुड में आज की तारीख में हर कोई इंटरव्यू दे रहा है। कोई ड्राइवर है तो वो भी इंटरव्यू दे रहा है, कोई किसी का कुक है तो वो भी इंटरव्यू दे रहा है, कोई किसी एक्टर का ऑफिस बॉय है तो वो भी इंटरव्यू दे रहा है। अब गोविंदा की वाइफ सुनीता ने भी इंटरव्यू दिया है। जब सुनीता से पूछा गया कि बदतमीज, बददिमाग, घटिया इंसान कपिल शर्मा का शो फिर से चालू होने वाला है, क्या आप अपने हस्बैंड के साथ उस शो में जाएंगी, तो सुनीता ने कहा कि मुझे कपिल शर्मा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उस शो में अपने हस्बैंड के साथ जा सकती हूं, लेकिन मेरी प्रॉब्लम यह है कि वहां कृष्णा होगा और जिस शो में कृष्णा है उस शो में मैं अपने हस्बैंड के साथ नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं कृष्णा और उसकी वाइफ कश्मीरा को हेट करती हूं, मुझे उनकी शक्ल भी नहीं देखनी है। और आप ये समझ लीजिए कि जो कृष्णा है वो गोविंदा का भांजा है, सुनीता कृष्णा की सगी मामी है, इसके बावजूद भी ये दोनों एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते। कंगना दीदी ने आलिया भट्ट और दीपिका पर फिर से निशाना साधा है। कंगना ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि जब दीपिका की फिल्म पद्मावत को रिलीज किया गया था, जब आलिया भट्ट की फिल्म उड़ता पंजाब को रिलीज किया गया था, तो मेरी फिल्म इमरजेंसी को रिलीज क्यों नहीं किया जा रहा है। मैडम जी, ये सवाल आप किससे पूछ रही हो? अरे मैडम जी, ये सवाल आप अपनी सरकार से पूछिए, ये सवाल आप अपने प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछिए कि आपकी फिल्म को रिलीज क्यों नहीं होने दिया जा रहा
रहा है, आपकी सरकार आपकी फिल्म को रिलीज नहीं होने दे रही है, तो कोई क्या कर सकता है? और आप अपनी सरकार से कोई सवाल पूछने के लिए तैयार नहीं हो, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप ऐसा कुछ कहेंगे तो आपको पार्टी से निकाल दिया जाएगा, फिर ना घर की रहेंगी ना घाट की। देखिए मैडम जी, जहां तक मुझे पता है बीजेपी सरकार आपकी फिल्म को हरियाणा इलेक्शन से पहले रिलीज नहीं होने देगी, तो चुपचाप बैठ जाइए, हरियाणा इलेक्शन हो जाने दीजिए, उसके बाद आराम से आप अपनी फिल्म को रिलीज कर लेना, बात खत्म हो गई ना। दोस्तों, राजकुमार राव की एक फिल्म जल्दी रिलीज होने वाली है जिसका नाम है विक्की विद्या का वो वाला वीडियो, और ऐसा बताया जा रहा है कि इस फिल्म में अदनान सामी का एक गाना था, लेकिन राजकुमार राव ने उस गाने को चेंज करा दिया है। राजकुमार राव का कहना यह है कि भाई मैं अदनान सामी की आवाज को अपने ऊपर नहीं रखने दूंगा। मैं अगर चाहता तो इस खबर को कंफर्म कर सकता था, या तो मैं फिल्म के डायरेक्टर राज से यह बात पूछ सकता था या राजकुमार राव से भी पूछ सकता था, लेकिन मैंने इस खबर को कंफर्म करना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि कोई बहुत बड़ी खबर नहीं है। दोस्तों, एक कोरियोग्राफर है जानी, ये काफी बड़ी बड़ी फिल्मों के गाने कर चुका है। फिल्म स्त्री का भी एक गाना इसने किया था, और ये बुढ़ऊ की भी कई फिल्मों में गाने कर चुका है। इसकी एक असिस्टेंट डायरेक्टर है जिसकी एज है 21 इयर्स, और अब उसने पुलिस में FIR कराई है कि जानी ने कई बार उसकी मिठाई खाई है। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे एक्ट्रेस डेजी शाह को, जिसको बुढ़ऊ ने अपनी फिल्म जय हो में लॉन्च किया था। उससे पहले डेजी कोरियोग्राफर गणेश मोटे की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी और कई सालों तक उसकी असिस्टेंट थी। डेजी ने ऑफिशियली कहा था कि गणेश ने उसका कई सालों तक मिसयूज किया, गणेश ने कई सालों तक उसकी मिठाई खाई। यह इस बात का सबूत है कि कोई भी कोरियोग्राफर जब किसी असिस्टेंट को रखता है तो उसकी मिठाई खाता है, उसके बिना वो उसको रख नहीं सकता। तो जब एक 21 साल की लड़की ने FIR करा दी है, तो अब जानी को फौरन ही अरेस्ट किया जाना चाहिए, फौरन ही उसको जेल में डाल देना चाहिए। लेकिन ऐसा होगा नहीं भाई साहब। उसकी वजह यह है कि वो भाई साहब बुढ़ऊ के साथ काम कर चुका है, और बुढ़ऊ उसको आराम से बचा लेगा, उसका बाल भी बांका नहीं होगा भाई साहब, गारंटी के साथ कह सकता हूं। बस मुंबई पुलिस इसी तरह से काम करती है, और बॉलीवुड वालों का किसी का भी बाल बांका नहीं होता है, कुछ भी कर लो। आप सभी जानते हैं कि जब कुछ सालों पहले फिल्म नो एंट्री रिलीज हुई थी तो बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर रही थी। तब से नो एंट्री 2 बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन अब तक बनी नहीं है। अब इस फिल्म को बनाने की पूरी तैयारी हो चुकी है, और नो एंट्री के डायरेक्टर अनीस बज़मी साहब ने कहा है कि वो इस फिल्म की शूटिंग जनवरी 2025 में चालू कर देंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जितने लोग भी नो एंट्री में थे, उनमें से कोई भी नो एंट्री 2 में नहीं है, बल्कि नो एंट्री 2 का हीरो है ट्रक जैसा दिखने वाला एक्टर अर्जुन कपूर, 2.5 फीट 3 इंच हाइट और 50 किलो का वरुण धवन, जिसके छोटे छोटे हाथ हैं, छोटे छोटे पैर हैं, और कैनेडियन नेशनल दलजीत दोसांझ। और बताया जा रहा है कि इस फिल्म में 12 लड़कियां होंगी। कितनी? 12 गर्ल्स। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या इस स्टार कास्ट के साथ ये फिल्म हिट हो सकती है? क्या पब्लिक वाकई ही अर्जुन गेंडे की फिल्म देखने जाएगी? क्या वाकई ही पब्लिक वरुण धवन की फिल्म देखने जाएगी? मुझे थोड़ा डाउट है इसमें। दोस्तों, जिस दिन फिल्म स्त्री 2 रिलीज हुई थी और इस फिल्म के निर्माताओं ने इसका पहले दिन का बिजनेस दिया था, उसी दिन मैंने बता दिया था कि यह बिजनेस इतना बढ़ा चढ़ा कर दिया गया है कि जो इस फिल्म के बनाने वाले हैं वो जवान का रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। और भाई साहब, फाइनली वही हुआ जो मैंने कहा था। इस फिल्म को 600 CR क्लब की फिल्म घोषित कर दिया गया है, यानी कि इस फिल्म ने जवान का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जवान बॉलीवुड की आज तक की सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाली फिल्म थी, और अब स्त्री 2 बॉलीवुड के इतिहास की सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाली फिल्म बन चुकी है। तो अब आप मुझे बताइए कि भाई अच्छी फिल्म और बुरी फिल्म क्या होती है? मेरे ख्याल में आज की तारीख में अच्छी और बुरी फिल्म कुछ नहीं रह गई भाई। अगर भोजपुरी फिल्म गदर 2 500 करोड़ क्लब की फिल्म बन सकती है, अगर भोजपुरी फिल्म स्त्री 2 600 करोड़ क्लब की फिल्म बन सकती है, तो फिर मेरे ख्याल में अच्छी और बुरी फिल्म कुछ नहीं है। वही अच्छी फिल्म है जिसको पब्लिक देखे, वही बुरी फिल्म है जिसको पब्लिक ना देखे, बात खत्म। दोस्तों, बॉलीवुड के एक प्रोड्यूसर है TP अग्रवाल जी, उनकी वाइफ का देहांत हो गया है। ऊपर वाला उनको स्वर्ग में जगा दे, मैं ऐसी कामना करता हूं। म्यूजिक डायरेक्टर हिमेश रेशमैया जी के फादर का भी इंतकाल हो गया है। ऊपर वाला उनको भी स्वर्ग में जगा दे, मैं ऐसी कामना करता हूं। दोस्तों, अगर आपने मेरा ये वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और ये तो कमेंट्स करके जरूर बताना कि जो कंगना के बारे में मैंने बताया है वो सही है या गलत है। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।